आपका मुख्य कोर बिजनेस क्या है? मुख्य कोर बिजनेस में हम क्या करते हैं, वी मैन्युफैक्चर फेरोमैग्नीज एंड सिलिकोमैग्नीज, हाई कार्बन फेरोमैग्नीज एंड सिलिकोमैग्नीज। जो हमारे ओर होते हैं वी इंपोर्ट इट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, और कुछ और जो है हम भारत से भी खरीदते हैं। एंड देन with the help of submerged arc furnaces we convert these manganese ores into finished metals, और ये यहाँ पर लोकल इंडस्ट्री जो है, जो स्टील मेकिंग में है, वो काम आती है। It's a basically a raw material for steel industries and stainless steel industries. आपकी मुख्य शक्तियां क्या हैं, यूनिक स्ट्रेंथ्स क्या हैं? Unique strength, there are a lot of unique strength could be like कि we have been able to manage positive cash flows throughout our journey. This is one of our very unique strength. We have always focused on maintaining a positive cash flow no matter the situation is. And also जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, that's a very high quality product, जिसपे हम प्रोडक्शन के टाइम पे इतना ध्यान देते हैं कि रिजेक्शन जो हो वो कम से कम हो। हमारी गाड़ियां जो फेरोमैग्नी से लगती है स्पेशली, उस पे हम बायबैक गारंटी देते हैं कि अगर कुछ भी प्रपोजिशन में कुछ भी चीज खराब लगती है तो विल टेक द होल मटेरियल बैक। तो वैल्यू एडिशन इसमें कितना है? वैल्यू एडिशन इसमें बहुत कुछ है। इसमें स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हम बनाते हैं जो स्पेशल स्टील्स बनाने के लिए काम आता है। जैसा कि हमारे कई जो क्लाइंट्स हैं वो जिंदल, JSW, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और जो आजकल की जो मोनो रेल्स, हाई स्पीड रेल्स बन रही है, उस पे हमारे प्रोडक्ट्स बहुत जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी को कैसे आपने डेवलप किया? टेक्नोलॉजी वाइज वी इम्प्रोवाइज ऑन आवर इम्पोर्ट्स। हम जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो हम अलग अलग माइन से अक्रॉस द ग्लोब ले रहे हैं, जिसमें अलग अलग कंपोजिशन है। तो वो कंपोजिशन को हम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर करके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो फेरोलॉयज बना रहे हैं, दैट इज अवर वैल्यू एडिशन टू द ओवरऑल इंडस्ट्री। अपनी मुख्य उपलब्धियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेजर अचीवमेंट्स क्या है कंपनी की? मेजर अचीवमेंट्स इज लाइक कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कुछ प्रोडक्ट इस तरीके के बना रहे हैं जो हमें अलग करता है बाकी हमारे कंपटीटर से, जिसके कारण हमको नीश मार्केट में एक अपनी आई मीन एक नीश मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश करने का चांस मिला है, जिसके कारण हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो JSW, टाटा, सेल, इस तरीके के क्लाइंट्स हो। तो आपका ब्रांड काफी मजबूत है। ब्रांड आई वुड से वी आर जस्ट स्टार्टअप्स, हमने जस्ट स्टार्ट किया है। ब्रांड बिल्डिंग इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ, इनिशियली हमारा जो स्टेज रहा है वो अच्छा रहा है। वी स्टार्टेड इन 2016। उसके बाद जैसे जैसे चीजें चलती रही, विद समय के साथ साथ हमने ब्रांड को बिल्ड करने की कोशिश की है। और अभी जब अब NSE इमर्ज में लिस्टिंग हो गई है, तो it gives a lot of visibility to the company in terms of getting branding, in terms of getting the management's overall view about the company, और एक strength provide करता है अपने ब्रांड को। आपके विकास की सोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज कितनी है आगे बढ़ने की? I see a lot of opportunities, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि कोविड के बाद से जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो इंडिया की हो या अक्रॉस द ग्लोब की हो, they are putting a significant amount of money in developing infrastructure, which ultimately is going to give a boost to steel industry in India and across the India. तो जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग को काफी लाभ होगा, और उस तरीके से मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ अपसाइड पोटेंशियल इन द स्टील इंडस्ट्री एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरोलॉयज। आपकी टीम की हाइलाइट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये सवाल का जवाब तो मैं हमेशा से ही देना चाहता हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक टीम से बनती है। एंड जो लोएस्ट लेवल ऑफ पीपल है हमारे यहाँ, जो फोरमैन्स होते हैं, वहां से लेकर के जो टॉप मैनेजमेंट है, एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड देयर पार्ट। वो उनका ही मेहनत के कारण कंपनी यहाँ तक आज पहुंच पाई है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई वांट टू गिव क्रेडिट टू ईच एंड एवरीवन हु इज बीइंग एसोसिएटेड विद अस सिंस द बिगिनिंग।
तो ये उनके हार्डवर्क के कारण ही कंपनी आज यहाँ तक पहुंची। आपके ब्लू चिप क्लाइंट कौन कौन से हैं, मुख्य क्लाइंट्स? मुख्य क्लाइंट्स है हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, JSW एंड अदर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। अभी कंपनी का कामकाज कैसा चल रहा है? टर्नओवर, सेल्स और प्रॉफिट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कंपनी का कामकाज काफी अच्छा चल रहा है। सेल्स टर्नओवर पिछले साल से काफी इम्प्रूव हुए हैं और आगे भी इस तरीके का मोमेंटम बना रहेगा ऐसा लगता है। टॉकिंग अबाउट द नंबर्स हैव बीन इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। जो अभी हमने क्वार्टरली रिजल्ट दिया है और जो पिछले साल का सेम क्वार्टर का रिजल्ट है, उसमें काफी अंतर आ चुके हैं।